हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेल की बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, ये भी पढ़ा था कि एक सेल्स के मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर्स में वो 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म, जिसमें हमारे क्या रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल, द राइट आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल। जो हमारी सेल होती है और उसकी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और जो हमारी ये सेल वॉल होती है राइड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर होती है और साथ ही डेड सेल्स की बनी हुई होती है। और ये सेल वॉल हमारी सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट में, फंगई में और बैक्टीरिया में पाई जाती है। एनिमल सेल्स में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब जो हमारी ये सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो हमारी होती है, सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के छूते हुए होती है, उसे लाइक करती है चारों ओर से। ओके, उसके बाद अब हमारी जो प्लांट सेल वॉल होती है, प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और जो हमारा सेल्यूलोज होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। और वो प्लांट को हमारी एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। उसी स्ट्रेंथ के कारण हमारा प्लांट जो होता है वो आसानी से बारिश में, तेज हवा में, धूप में, हर चीज में खड़ा रहता है। ठीक है, आसानी से जल्दी से टूटता नहीं है, उसकी पत्तियां फटती नहीं है। ये जो रीजन होता है ये इसी के कारण होता है कि जो उसकी आउटर सेल होती है वो राइड आउटर कवरिंग होती है, जो उसे क्या प्रोवाइड कराती है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, जिसके कारण वो सब चीजों को आसानी से अडेप्ट कर लेता है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल की स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट कहते हैं, क्योंकि सेल वॉल तो हमारे एनिमल्स में पाई नहीं जाती है। ठीक है, वो तो सिर्फ हमारी किस में पाई जा रही है? प्लांट में और बैक्टीरिया में और फंगई में। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सब ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसे हम आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल कहते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। ये क्या करती है? हमारे सेल्स का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं उन्हें बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करती है। यानी कि जो चीज़ हमारी सेल के अंदर एंटर होनी है और एग्जिट होनी है ये उसे मेंटेन करती है। सेल के अंदर क्या आना है, क्या बाहर जाना है, उसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करती है। इसमें हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंटरिंग एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हमारी ऐसी मेम्ब्रेन होती है कि वो क्या करती है? सेल के अंदर जो भी चीज आनी है उसे आने की, एंट्री और बाहर जाने की परमिशन जो देती है वो हमारी कौन देती है? सेल मेम्ब्रेन ही देती है। साथ ही साथ एज वेल एज इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये जो अदर मटेरियल्स हैं हमारे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, उनका मूवमेंट कैसे होता है उसमें भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हेल्प करती है। वो भी कौन करता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। तो ये सारे फंक्शन करने के कारण सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जा रहा है इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? बिकॉज
it allow or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. यही एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेल के अंदर चीजों को आने के लिए एंट्री और बाहर जाने के लिए एंट्री देती है. इसकी परमिशन के बिना ना अंदर कुछ आ सकता और ना बाहर कुछ जा सकता. ओके स्टूडेंट, अब हम आज इतना ही पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल्स. कि जो सेल्स के अंदर मूवमेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. उसमें हमारे 2 टॉपिक आएंगे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जिन्हें हम सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट फंक्शन भी कह सकते हैं. ओके, हैव ए नाइस डे.